अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर उमैर महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। कभी कभी हमें एक छोटे से डिसीजन लेने के लिए पूरा इफ़ एल्स लिखना पड़ता है, लेकिन पाइथन में इसका एक शॉर्टकट है जिसे हम कहते हैं शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स स्टेटमेंट। एक लाइन में डिसीजन आपका रेडी हो जाता है। तो शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स काम कैसे करता है? जैसे इफ़ एल्स काम करता है, लॉजिक इसकी भी वही है, लेकिन ये हम एक ही लाइन में लिखते हैं। जैसे कि आप ये देखें तो इसका कोड एक लाइन में लिखा जाता है, कि जबकि इफ़ एल्स का काफ़ी लाइंस के अंदर होता है। इसको हम डिस्कस करते हैं। तो शॉर्ट हैंड इफ़ एल्स ऑल्सो कॉल्ड टर्नरी ऑपरेटर। आपके पास एक यूनरी ऑपरेटर होता है, एक आपके पास बाइनरी ऑपरेटर होता है और एक आपके पास टर्नरी ऑपरेटर होता है। ऐसा ऑपरेटर जिसके साथ सिर्फ एक ऑपरेंड हो, वो ऑपरेटर्स के अंदर मैंने डिस्कस किया हुआ ऑपरेंड हम किसे कहते हैं, उसको हम कहते हैं यूनरी ऑपरेटर। ऐसा ऑपरेटर जिसके साथ दो ऑपरेंड हो, दो वेरिएबल कह लें, वो बाइनरी होता है। और ऐसा जिसके साथ तीन हो, वो आपका होता है टर्नरी ऑपरेटर। इज अ वे टू राइट इफ एल्स स्टेटमेंट इन वन लाइन। ठीक है, आपने इफ एल्स स्टेटमेंट एक लाइन में लिखनी है। इट इज यूज फॉर सिंपल डिसीजंस वेयर यू वांट टू असाइन अ वैल्यू और प्रिंट समथिंग बेस्ड ऑन कंडीशन विदाउट राइटिंग मल्टीपल लाइंस। वो कहता है आप यहाँ तो सिंपल कोई वैल्यू असाइन करनी है या आपने सिंपल कुछ प्रिंट करना है एक ही लाइन के अंदर। असाइन वैल्यू मतलब जैसे अपने एग्जांपल्स पिछली में किए हैं कि अगर आपने 5,000 से ज़्यादा शॉपिंग किया तो आपको 10% डिस्काउंट मिले, वरना 5% मिले। तो आपने एक ही वैल्यू, आपने उसको एक ही लाइन में वैल्यू असाइन करनी है, तो यहाँ प्रिंट करना है आपने कुछ, तो आप सिंपल शॉर्ट हैंड इफ एल्स का यूज़ करते हो विदाउट राइटिंग मल्टीपल लाइंस। ठीक है, तो काम इफ एल्स का एक ही है, वही है कि अगर इफ कंडीशन ट्रू तो वो एग्जीक्यूट हो जाएगा, नहीं तो वो फॉल्स वाला एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, बात अभी भी वहीं चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा मैं वापस आता हूँ, वापस मैं आके आपको सिंटैक्स और एग्जांपल समझाता हूँ। आप ज़रा थोड़ा सा ये देख लें कि नॉर्मल इफ एल्स का इस्तेमाल होता है रिटर्न इन मल्टीपल लाइंस। ठीक है, जैसे हमने पहले इफ एल्स की एग्जांपल की है कि उसके अंदर हमने देखा है कि अगर वो ग्रेटर देन 5,000 है तो उसने मुझे पहले 10% डिस्काउंट दिया है, फिर डिस्काउंट में से माइनस किया है, फिर टोटल प्राइस फाइंड किया है। मतलब 3-4 लाइनों में इफ़ पूरा हुआ है और 3-4 लाइनों में एल्स पूरा हुआ है। जबकि इसके अंदर क्या है, रिटर्न इन वन लाइन, सिर्फ एक लाइन है आपके पास। ईजी फॉर बिगनर्स टू रीड, ये बिगनर्स के लिए बिल्कुल ठीक है इफ एल्स, लेकिन शॉर्ट हैंड जो है वो थोड़ा सा कम्पैक्ट है और एक्सपीरियंस जो है वो लोगों के लिए इस्तेमाल होता है, कोडर्स के लिए। बेटर फॉर कम्प्लेक्स लॉजिक, कम्प्लेक्स लॉजिक जिस जहाँ आपके पास बड़ी मुश्किल लॉजिक हो, ठीक है, जहाँ आपके पास सिंपल सी एक लाइन में आपने कोई यस नो करवाना हो, वहाँ आपके लिए ये शॉर्ट हैंड है। ठीक है, यूज इन बिग प्रोग्राम विद मैनी स्टेप्स, क्योंकि इफ एल्स के अंदर बहुत बड़े बड़े स्टेप्स चलते हैं, लेकिन ये जो है वो स्मॉल कैलकुलेशंस के लिए इस्तेमाल होता है। ये आप डिफरेंस जिसका आ भी सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नॉर्मल एंड शॉर्ट हैंड, ये आप डिफरेंस लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम यूज़ कहाँ करते हैं, नॉर्मल इफ एल्स वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ हमारे पास मल्टीपल स्टेटमेंट्स हो। ठीक है, और शॉर्ट हैंड वहाँ इस्तेमाल होता है जहाँ हमने सिर्फ 2 सिंपल रिजल्ट्स को आपस में कंपेयर करना हो। अब बैक पे आए, सिंटैक्स। ये देखिए, एक्शन इफ ट्रू, ये एक्शन इफ ट्रू क्या है, ये कोई भी स्टेटमेंट है। ठीक है, मतलब एक्शन, वो एक्शन लो कि अगर स्टेटमेंट ट्रू होगी, अगर आपकी कंडीशन ट्रू होगी तो हमने इसको चलाना है। इसके अंदर हम कुछ भी लिख सकते हैं, कोई वैल्यू असाइन कर सकते हैं या कोई प्रिंट का मैसेज दे सकते हैं। जैसे ये देखें, आपके पास ये प्रिंट है आपका यहाँ से लेके यहाँ तक, तो ये क्या है, ये एक्शन इफ ट्रू है। इसमें क्या है, प्रिंट द नंबर इज इवन, इफ कंडीशन, एल्स एक्शन इफ फॉल्स। मतलब अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो इफ से पहले वाला पार्ट जो आपने लिखा होगा वो चल जाएगा, नहीं तो एल्स के बाद वाला पार्ट आपका चल जाएगा। ये देखें नीचे एग्जांपल, इफ नंबर मॉड 2 इज इक्वल टू 0। वो कहता है आप कोई भी नंबर एंटर कर रहे हैं, उसका आपने 2 से मॉड लिया है, मॉडुलस आपको रिमाइंडर देता है, तो अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो ये इफ से पहले वाला रन होगा, जो कि क्या है, प्रिंट द नंबर इज इवन। अगर ये नहीं होगा तो एल्स प्रिंट द नंबर इज ऑड।
मतलब फॉर एग्जांपल आप 4 एंटर करते हैं, 4 का 2 से आप मॉड लें तो वो इक्वल टू 0 आता है। इसका मतलब ये कंडीशन क्या हुई है, ट्रू हुई है। तो अगर ट्रू हुई है तो इफ से पहले वाला प्रिंट चल जाएगा, जो कि क्या है, प्रिंट द नंबर इज इवन। तो देखें वाकई 4 इवन है। अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो ये वाला नहीं चलेगा, फिर क्या करिएगा, एल्स के बाद वाला चलेगा, द नंबर इज ऑड। ठीक है, जैसे 5 है, 5 का मैं 2 से मॉड लेता हूं तो वो 1 आएगा। इसका मतलब कंडीशन फॉल्स हो गई। तो फॉल्स होने पे ये नहीं चलेगा, ये चलेगा। ठीक है, तो ये सिंपल सा एक शॉर्ट हैंड इफ एल्स आपने याद रखना है कि इफ कीवर्ड है, ये जो नंबर मॉड 2 इक्वल टू 0 है, ये आपकी कंडीशन है। ठीक है, आप पास फेल भी कर सकते हैं, प्रिंट पास इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 33, एल्स प्रिंट फेल। ठीक है, आप ये काम भी इसके अंदर कर सकते हैं सिंपल। तो जहां सिंप्लिसिटी चाहिए हो, जहां एक लाइन के अंदर आपने इफ एल्स खत्म करना हो, वहां आपका शॉर्ट हैंड इफ एल्स जो है वो इस्तेमाल होता है। ठीक है, जल्दी से हम कंपाइलर के ऊपर इसकी एक एग्जांपल भी देख लेते हैं। ये मैंने लिखी हुई है पहले से। एक नंबर लिया मैंने, एंटर अ नंबर, उसको इंट में कन्वर्ट किया है, द नंबर इज इवन इफ नंबर मॉड 2। ये देखें, ये सारी की सारी क्या है, ये आपके पास ये कंडीशन है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये वाला प्रिंट चल जाएगा, अगर ये कंडीशन फॉल्स होगी तो ये वाला प्रिंट चल जाएगा। ठीक है, जैसे मैं इसको रन करता हूँ तो देखें एंटर द नंबर, मैं 6 एंटर करता हूँ तो नंबर देखें, नंबर क्या है, इवन है। ठीक है, दोबारा इसको मैं रन करता हूँ, एंटर नंबर, मैं 9 एंटर करता हूँ तो देखें द नंबर इज ऑड। ठीक है, इसी को मैं पास फेल के अंदर भी आपको कन्वर्ट कर देता हूँ। ये देखें, पास इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33। ठीक है, एल्स क्या प्रिंट करवाओ, अगर पास नहीं होगा तो क्या होगा, अगर पास नहीं होगा तो वो फेल होगा। ठीक है, अब मार्क्स है तो यहाँ ज़ाहिर बात है हमें मार्क्स वेरिएबल लेना पड़ेगा, तो यहाँ एंटर नंबर नहीं कहना पड़ेगा, एंटर मार्क्स कहना पड़ेगा हमें। ठीक है, इसको मैं रन करता हूँ, देखें वो कह रहा है एंटर मार्क्स, मैं कहता हूँ 67 मार्क्स, तो देखें आपके पास पास प्रिंट हो गया। दोबारा रन करता हूँ, मार्क्स देता हूँ 21, तो देखें आपके पास फेल प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये आपके पास इधर कुछ भी आ सकता है, कोई भी स्टेटमेंट जो आपने प्रिंट करानी है या आपने कोई वैल्यू असाइन करवानी है, यहाँ वो आ सकता है। ठीक है, उसके बाद इफ कीवर्ड, ये आपकी क्या है, ये आपकी कंडीशन है। इसके बाद एल्स कीवर्ड, ठीक है, और उसके बाद ये आपके यहाँ भी आप जो आपने यस नो करवाना है। ठीक है, मतलब कि अगर आपके पास कंडीशन ट्रू होती है तो आपके पास ये वाला चलेगा। ठीक है, अगर आपके पास कंडीशन फॉल्स होती है तो ये चलेगा। ठीक है, और कंडीशन कहाँ है आपके पास, कंडीशन ये आपके पास लिखी हुई है नहीं। ठीक है, अब आपको लगता है कि थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा पिक्चर को। ये इसको मैं थोड़ा आगे करता हूँ, ये ट्रू। ठीक है, अब ये देखें, ये ट्रू है, ट्रू होने पे इसने चलना है, ये कंडीशन लिखी हुई है और ये लिखा है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो ये चल जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो ये चल जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम इसको जो है वो कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरह यहाँ हम कोई वैल्यू भी असाइन करवा सकते हैं। अगर कंडीशन ट्रू हो तो यहाँ वैल्यू असाइन कर दो, अगर फॉल्स हो तो यहाँ असाइन कर दो। तो इसको डिफरेंट तरीके से हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन चीज़ों की समझ आई होगी कि शॉर्ट हैंड इफ एल्स होता क्या है। ठीक है, इसको हम इस्तेमाल कैसे करते हैं, और नॉर्मल इफ एल्स और शॉर्ट हैंड इफ एल्स के अंदर दोनों में डिफरेंस क्या है, और एग्जाम्पल भी मैंने आपको करके दिखाई है। तो आप खुद भी इसकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो कमेंट में लाजमी पूछें। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट हम अपनी वीडियो के अंदर जो है वो इफ़ एलिफ एल्स को यूज़ करने जा रहे हैं, जहाँ हमारे पास मल्टीपल कंडीशंस आ जाए, उसको हम बहुत डिटेल में देखेंगे और डिटेल के साथ उसकी डिटेल एग्जाम्पल भी करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।